बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लीवरेज जो है उसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइन या टोटल लीवरेज हम मुकम्मल सीखेंगे सिंगल इनकम स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि हमारे पास DTL और DCL या DFL और डोल को करने के लिए कंप्लीट डाटा सामने आ जाए। तो मैं यहाँ इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। सेल 4 लाख बेल्स है ना, एक की कीमत कितनी है 1, तो टोटल आपकी सेल कितनी हो गई 4 लाख। ठीक है जी। इसमें से लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख बेल हैं, वेरिएबल कॉस्ट है 0.84 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर दें 3,36,000, इसमें से माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 64,000 आ गया जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से लेस हम क्या करते हैं जी, फिक्स कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 28,000। इसको जब माइनस करते हैं ये क्या आ जाता है हमारे पास, अबिट 36,000 आएगा। क्या बोलेंगे इसको, अबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि 6,000 दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT आ जाएगी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ गई 30,000। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, हाँ जी, इसी का 40%। कितना आया 40%, ये आ गया जी 12,000, 12,000 माइनस कर दें इसमें तो ये कितना आ गया 18,000। EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, EAT शॉर्ट फॉर्म। इसमें से लेस कर देंगे प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड है 2,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक आ जाएगा 16,000। ये हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट होगी। अब हमसे जो चीज़ भी पूछेगा डाटा अवेलेबल है, जस्ट फार्मूले में पुट करके हल करते जाएंगे। ठीक है। अब ये सिंगल स्टेटमेंट के साथ हम पूरे चैप्टर को सीख लेंगे। पूरे चैप्टर में क्या है, ब्रेक इवन है और क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज है, कंबाइन उसका कंपैरिजन है। ठीक है। अब ये इसमें सिंगल स्टेटमेंट के साथ ये पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वो कैलकुलेट दी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। रिक्वायरमेंट 1 है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फार्मूला क्या सीखा था हमने ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट है 28,000, 28,000 को डिवाइड कर दो 1 माइनस 0.84। आंसर कितना आ गया देखें,
1,75,000, ठीक है। 1,75,000 यूनिट्स जो है ये आप सेल करोगे तो आपकी अबिट ज़ीरो होगी। कंट्रीब्यूशन, ये ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं? जहां आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पर आ जाए। 1 लाख आपने क्या किया, 28,000 को डिवाइड कितने से किया? 0.16 से डिवाइड किया ना, 0.16 से डिवाइड किया, यही आ रहा है ना 1,75,000। आप 1,75,000 यूनिट सेल करेंगे तो आपकी अबिट होगी ज़ीरो। जहां पे अबिट ज़ीरो होती है इसका मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है। वो पॉइंट जहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन आपका आ जाएगा। 1,75,000 सेल करनी पड़ेगी। बेल्स में इसको आंसर लिखूंगा, पर बेल्स में वो पूछ रहा है। ये 1,75,000 बेल्स आप सेल करोगे ना तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? यहां तक आ रहा है भाई को? इधर कर रहा हूं। रिक्वायरमेंट 2 है जी, डोल। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है सिंगल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अबिट। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारे पास डाटा पहले से मौजूद है, हम स्टेटमेंट को सॉल्व कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 64,000। 64,000 को डिवाइड कर देंगे, अबिट कितनी है? 36,000। तो ये आपके पास आ गई जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आई? 1.78 कर देते हैं, 1.778 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई जी। रिक्वायरमेंट 3 कंप्लीट चैप्टर यही है। हमने पहले 5 क्वेश्चन में आपने देखा ब्रेक इवन ही निकाला है। पहले 5 क्वेश्चन में ब्रेक इवन है, 3 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन जिसमें सिंगल स्टेटमेंट में ये कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में कंप्लीट है, बाकी किसी में 1 या 2 चीज़ें पूछ रहा है। और पेपर में जब भी सिंगल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आया जो हम कर रहे हैं। DFL DFL का क्या फार्मूला है जी? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है। और DFL का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय, ये तो DTL डोल का है ना, डिग्री DFL का है। नहीं, वो तो डबल स्टेटमेंट है। अबिट डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। अब देखिए अबिट हमारे पास है पहले से 36,000। EBT भी दी हुई है कितनी? 30,000। 1 प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड है 2,000, यही है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स रेट है 0.40। अब इसको सिंप्लीफाई करें,
0.60 से 2000 को डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 3000, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें और नेट आंसर माइनस करके नेट डिवाइड करके आंसर बता दें। हाँ जी, 1.35। ये DFL है, रिक्वायरमेंट लास्ट जो है इसकी, उसमें हमसे DCL या DTL एक ही बात है, डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज पूछ रहा है, और साथ ही कह रहा है कंपेयर दिस, इसी को आप कंपेयर करें डोल और इसका। मैं आपको ये बताऊं कि एक तो DTL का हमने अलग से फार्मूला पढ़ा है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि DTL को DFL से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही आंसर होगा। उसने कहा आप एक तो DTL का फार्मूला लगा के आप DTL कैलकुलेट करो, और फिर DTL का जो फार्मूला लगा के आपने कैलकुलेट की है उसको कंपेयर करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर से, क्या आंसर सेम है? हम इसको भी चेक कर लेते हैं। DTL पहले फाइंड करते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 4। DTL का क्या फार्मूला है? DCL या DTL एक ही बात है, बस ऊपर मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, बाकी फार्मूला सेम है, ऐसे ही है ना? ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, नीचे सेम है, EBT माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। तो अब यहां पर आप उसको डिवाइड कर दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 64,000, 64,000 डिवाइडेड बाय EBT 30,000 है, माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। सिंप्लीफाई आपने इसको कर लिया तो कितना आंसर आया? 2.40 आपकी DTL आ गई। अब वो कह रहा है इसको कंपेयर करें आप दूसरे फार्मूले से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम DTL कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, DTL एक तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। DTL का ये फार्मूला भी है, डोल मल्टीप्लाई बाय DFL। उसने हमें इस क्वेश्चन में यही कहा है कि आप इस चीज़ को कंपेयर करके बताएं क्या सेम आ रहा है या कोई फ़र्क है, तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर डोल हमारे पास है 1.778 मल्टीप्लाई बाय 1.35, तो इसका आंसर क्या आया? 2.40।